आज से 6 महीने बाद हम कायनात की 13 अरब साल पुरानी तारीख को जान पाएंगे और उससे जुड़े कई और राज जिनको आने वाले वक्त में हम तहकीक कर पाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये टेलीस्कोप स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। हम जल्द ही इस टेलीस्कोप से उस वक्त को देख पाएंगे जब इस कायनात की शुरुआत हुई थी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यूनिवर्स की शुरुआती लाइट जो कि हमसे बहुत दूर है और जिसे हम विजिबल आंखों से नहीं देख सकते, वो सब भी हम इस टेलीस्कोप के जरिए देख पाएंगे। आज तक हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात की बहुत दिलचस्प और दुरुस्त तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से हजारों नहीं बल्कि लाखों बार ताकतवर है। आप ऐसा मान लो कि अगर हबल एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है तो जेम्स वेब उसके सामने किसी डिजिटल माइक्रोस्कोप के जैसा है। इसीलिए जेम्स वेब की मदद से हम कायनात के कुछ हैरत अंगेज राजों का पता लगा पाएंगे जो पहेलियां आज तक हमसे हल ना हो पाई, और कायनात का जो हिस्सा आज तक हबल ने भी हमें नहीं दिखाया, वो सब कुछ जेम्स वेब की मदद से हमारे लिए जान पाना मुमकिन होगा। इस दरियाफ्त के बाद शायद कायनात को लेकर हमारा नजरिया ही बदल जाए। यूनिवर्स की पूरी तारीख का पता लगाने वाला ये प्रोजेक्ट पिछले कुछ सालों में नहीं बल्कि नासा के साइंटिस्ट इस पर करीब 25 साल से भी ज्यादा के वक्त से तहकीक कर रहे थे। इस टेलीस्कोप का नाम नासा के जाने माने साइंटिस्ट जेम्स वेब पर रखा गया है। दोस्तों, उस टेलीस्कोप के लॉन्च की सबसे पहली डेट 2007 थी, लेकिन तब से लेकर 2021 तक इसे कई वजहों से मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन फाइनली 25 दिसंबर को से इसी साल सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया और अभी तक ये तकरीबन अपनी आधी मंजिल तय कर चुका है। इन 6 महीनों के वक्त में ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप के साथ मिलकर पूरे यूनिवर्स का एक 3D मैप तैयार करने में लग जाएगा। उसके बाद 2030 में हबल टेलीस्कोप को मुकम्मल तौर से रिटायर कर दिया जाएगा और स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम सबकी नई आंख होगी जेम्स वेब टेलीस्कोप। अप्रैल 1990 से लेकर अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें कायनात के मुतालिक नेबुला, स्ट्रेंज स्टार्स, गैलेक्सीज, स्टार क्लस्टर्स और सुपरनोवा जैसी काफ़ी हैरत अंगेज चीज़ें दिखाई हैं। हम हबल की वजह से ही जान पाए हैं कि कायनात कितनी बड़ी और दिलचस्प है। अब तक हबल ने कायनात की 10 लाख से भी ज़्यादा तस्वीरें हमें भेजी हैं। वैसे इस सक्सेस के बाद हम हबल को ज़रूर याद करेंगे, लेकिन अब हमारे पास है जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसा सबसे पावरफुल टेलीस्कोप। हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप से ये उम्मीद रहेगी कि ये टेलीस्कोप हमें कायनात की तश्कील के 100 से लेकर 250 मिलियन साल बाद की तस्वीरें दिखाए, यानी ये टेलीस्कोप कायनात की सबसे शुरुआती तस्वीरें दिखाए। इस टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी और फीचर्स इस तरीके से बनाए गए हैं जिन पर यह बखूबी खड़ा उतरेगा और इसकी वजह से हमें कायनात के बनने की वजह को जानने और समझने में मदद मिलेगी। उसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के बनने की शुरुआती लाइट्स को हम कायनात में कैच कर पाएंगे और हम ये भी जान पाएंगे कि हमारा सोलर सिस्टम किन हालतों में और किन वजहों से बना था। हम इस टेलीस्कोप की वजह से 300 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स की तहकीक कर पाएंगे, जिससे हमें उन सैयारों के स्ट्रक्चर और डेंसिटी का पता लगेगा और हम ये भी जान पाएंगे कि उन सैयारों पर ज़िंदगी मौजूद है या नहीं। ये टेलीस्कोप ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्पेस ऑब्जेक्ट्स की थर्मल रेडिएशन को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल को एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट किया जाए तब वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में एनर्जी एमिट करते हैं, और जब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तब उसकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन उसके रेडिएशन इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए जेम्स वेब अपने स्पेशल इक्विपमेंट्स की मदद से उन कुछ मिड टेम्परेचर सैयारों का मुताला भी कर पाएगा जिनका टेम्परेचर आमतौर पर 27 सेल्सियस डिग्री के आसपास रहता है। इस टेलीस्कोप की एक सबसे खास बात यह है कि ये टेलीस्कोप बाकी टेलीस्कोप की तरह अर्थ को रोटेट नहीं करेगा, बल्कि ये सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अर्थ और जेम्स वेब टेलीस्कोप के बीच का डिफरेंस जमीन और चांद के फासले से 4 गुना ज़्यादा है। इसका फायदा यह है कि अर्थ का नियरेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इस टेलीस्कोप पर असर नहीं करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप देखने में एक बड़े शहद के छत्ते की तरह नजर आता है जिस पर 18 सेक्शन बने हुए हैं। इस पर लगे मिरर्स इतने एडवांस और इतने बड़े साइज के हैं कि वो बहुत दूर मौजूद गैलेक्सी की लाइट को कैप्चर करके उसकी पिक्चर बना सकते हैं। इस टेलीस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पर लगी 20 से 22 मीटर की सनशील्ड है
जिसमें कैप्टॉन पॉलीमेड की 5 लेयर्स लगाई गई हैं जो उस पर लगे मिरर्स और टूल्स को सन हीट से बचाएगी और इक्विपमेंट्स को कूल रख पाएंगी। इस शील्ड की थर्मल इंसुलेशन इतनी कमाल की है कि जिसकी एक साइड इतनी गर्म होगी कि आप उस पर खाना भी पका सकते हैं, वहीं इसकी ही दूसरी साइड इतनी ठंडी होगी कि वहां पर पानी की बूंद गिरते ही जम जाएगी। इस लेवल की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। इस टेलीस्कोप का थर्ड मेन पार्ट इस पर लगा सेंट्रल कंप्यूटर है जो ऑर्बिट में ऑब्जर्वेटरी ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। तो ये थी कुछ खास बातें इस खास टेलीस्कोप की। वैसे आप क्या कहते हैं इसके बारे में, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।